तो ये क्या लग रहा है? पान का पत्ता? पान की बेल है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों में भी शायद पान का बस बहुत इस्तेमाल होता है ना। क्या होता है अगर थोड़ा बताएंगे? पूजा पाठ के में पान का पत्ते को उसके ऊपर सुपारी और लौंग इलायची रख के ईश्वर को मतलब भगवान को समर्पित ऐसे भी रोग विकार पीना होने के बाद। अच्छा, हाँ, तांबूलम समर्पयामि मतलब भोजन हो गया है पूरा, अब उसके बाद आपको तांबूल दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा पौधा क्या लगाएंगे? दूसरा पौधा बहुत वैरायटी है मैडम, बहुत बढ़िया। आपके पास जिनको भी है? वाह, लिविंग फॉसिल ट्री, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये क्या पौधा है? ओ वेरी गुड। बाहर ले वो है वासा, पिया वासा, पीला वाला। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। लगाएं लगाएं। वो आप जाओ ना, आप जाओ, लगाइए पिया वासा। पीत बजरदंती। कौन? हरबंस सर आओ जल्दी। पीत बजरदंती हुआ, हाँ, बजरदंती दांतों को बजर कर दे। बारलेरिया प्रायोनेटिस, जी सर, बहुत अच्छा है। में और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, दांतों के लिए भी बड़ा अच्छा है। काली खांसी के लिए भी कहते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो ये आज क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान राजेंद्र नगर वन तालाब जम्मू में वन महोत्सव के उपलक्ष्य में कुछ पौधे लग रहे हैं। और ये कितना दुर्लभ पौधा जो आयुर्वेद में बहुत ही मानी औषधीय प्रजाति है, पीत बजरदंती, बारलेरिया प्रायोनेटिस, लेकिन लोकल लोग हमारे जम्मू में बोलते हैं काली ब्रैंकड़। तो इसमें कांटे रहते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने इसका पार्कोपाइन फ्लावर नाम भी दिया। और बताएं, और क्या लगाएंगे आज? सफेद चंदन। हो, सफेद चंदन। ऐसे हमारे सफेद और लाल दोनों लगे हुए। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए सफेद चंदन लग रहा है आज। नमस्कार, बहुत बढ़िया। सफेद चंदन। तो चलिए सफेद चंदन को हम क्यों कहते हैं सफेद, जबकि इसके फूल लाल होते हैं? क्योंकि इसकी लकड़ी का रंग जो है वो सफेदी लिए होता है। तो रक्त चंदन में लकड़ी का रंग भी गहरा लाल है। तो बहुत अच्छा, ये सेंट्रल मेलबम का पौधा। और इस वक्त हम याद करें अब JKFRI को भी वहां से मिला ये पौधा। जी सर। तो राकेश अब्रोल जी पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं, नहीं सर, वो लेकिन उनको याद करते हुए और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम सम्मान देते हैं। बहुत बढ़िया। और क्या पौधा है? ये रुद्राक्ष है। ये तो रुद्राक्ष है, बहुत अच्छा। रुद्राक्ष का पौधा लगा ही है। तो ये क्या है? ये सर चित्रक तो नहीं है? चित्रक है। कौन सा? श्वेत है। बड़ा छोटा सा है बेचारा, है सही चित्रक, लेकिन छोटा है। कोई 1 फुट ऊंचा होता ना। ये छात्राएं भी, इनको भी लगाना चाहिए। लगाओ लगाओ लगाओ। चित्रक, वेरी गुड। चित्रक क्यों कहा गया चित्रक? चित्रक है कुछ, या तो बीज है या जड़ है, कुछ है जिसमें स्पॉट्स हैं, पर क्या है? चित्रक बीज ना, वही। तो बीजों के से इसका नाम है चित्रक। उसको भी बोल। तो ये सारा आयोजन जो है डॉक्टर गोपेश शर्मा जी के सानिध्य से हो रहा है और बहुत अच्छा है। आज का मौसम भी बड़ा अच्छा है। सुबह तो बारिश हो रही थी और अभी भी संयोग से मौसम बहुत सही है, बढ़िया है। सॉइल वेट है और इस नमी में जो पौधा रोपित होगा कहीं ना कहीं वो लग जाएगा। ये क्या है सर? ये कॉफी का पौधा। कॉफी का पौधा। आप बिल्कुल केरला का फ्लोरा जो है जम्मू में रोपित कर रहे हैं आज, बहुत अच्छा। कौन लगाएगा? है कोई? कॉफी का पौधा लाओ। मुझे याद नहीं आता जम्मू में किसी भी वन महोत्सव के कार्यक्रम में कॉफी का पौधा लगा हो। तो ये मुझे लगता है जम्मू में पहली बार। डॉक्टर गोपेश जी, जम्मू में किसी भी वन महोत्सव में कॉफी का पौधा नहीं लगा, तो ये पहली बार आपके प्रांगण में लग रहा है। बहुत बढ़िया। हालांकि हमारा पौधा तो नहीं है, लेकिन कॉफी तो सारे लोग आजकल पीने के शौकीन हैं। हाँ, तो आयुर्वेदा के एंगल से कुछ इसमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं क्या?
कैफीन पता नहीं है, हेल्थ थोड़ा सा एनर्जी थोड़ा बहुत अगर कंट्रोल में पीते हैं तो। जी जी बहुत अच्छा। तो एक इसके पास में सारे ही आ जाएं, क्योंकि ये पौधा ऊंचा है, थोड़ा फोटो सही रहेगा। और आप भी आ जाइए सर। इसको क्या कहते हैं संस्कृत में, नाम तो नहीं दिया कॉफी का नाम, याद तो नहीं। तो नहीं तो देना भी चाहिए, हाँ, देना। क्योंकि नाम जो है वो बनाए जाते हैं, गढ़े जाते हैं। अगर नहीं है तो नाम दिया जाए, दे देना कभी, बता देना। लेकिन देखना पड़ेगा, अभी एग्जैक्टली नहीं आता है कॉफी। होना चाहिए, नहीं होगा तो डाल देंगे, जी सर, ठीक है ना। बिल्कुल। तो और कौन सा पौधा है? और सर वहाँ पे 2 बेलें हैं। अच्छा, एक शतावरी यहाँ पे आपके पास जो ना 10 मूल में कौन कौन सा लगा? एक तो ये है शिवनाक, है, और क्या है? पाटला है क्या? ये शिवनागी सर उसमें फ्लावर आए थे, वो नहीं है, मरखामियां है हाँ, तो वो मरखामियां हैं, वो नहीं है। पाटला तो उसके पत्ते ना बड़े लंबे होते हैं और पिनेट होते हैं, इसमें जो है 2-3 पत्ते होते हैं, नहीं। तो इसको हटवा दो, इसकी जगह पे वो या तो ये वो है क्या कहते हैं, वो सांप जैसी फली बनती है ना ऐसे, वो होगा या तो, बट नाट पाडल नहीं है। अच्छा, सर बेल है और ये है शिवनाक। शिवनाक भी है? हाँ, ये रहा। नहीं, ये शिवनाक, बेल और गमारी नहीं है, वो लगाना चाहिए था आपको आज के बाद मौसम। अच्छा, चलो अच्छा है, बाकी बहुत बढ़िया जो भी है। तो हम कौन सा लगाएंगे पौधा? कोई बचा के सारे लगा लिए? चलिए, तो ये तो आपका बहुत ही बढ़िया सर्पगंधा, सांप की तरह जड़ होने से इसका नाम पड़ गया सर्पगंधा। कितने अच्छे फूल हैं, स्नेक रूट। तो ये तो बेल है शिवा का, लॉर्ड शिवा का सावन महीना आने वाला है, और बेल का जूस तो बहुत ही बढ़िया है सेहत के लिए। ये कचनार है। एक थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, थोड़ा जहां भी आप हैं सुन लीजिए। ध्यान दो सर। वन महोत्सव को कब शुरू हुआ? इस नाम के अंतर्गत ना, वन महोत्सव नाम से तो 1950 में हुआ, जब हमारा संविधान हमारे पास आ गया। लेकिन उससे पहले 3 साल पहले, आजादी से भी पहले, जुलाई 1947 जुलाई में 20 जुलाई को डिप्टी कमिश्नर थे दिल्ली के, अभी हम आजाद नहीं हुए हैं क्योंकि वो 15 अगस्त को हुए, उससे पहले ही तो उन्होंने ये प्लांटिंग का प्रोग्राम शुरू किया था दिल्ली में। जुलाई का महीना ही था, लेकिन 20 जुलाई से लेके उन्होंने 26 जुलाई तक किया। और जो पहली प्रजाति, पहला पौधा जो शुरुआत में जब आजादी मिलने ही वाली थी हमें, गुलामी के बाद पहला पौधा जो लगा वो ये था, कचनार। और कचनार को अगर हम देखें ना, सूर्यवंशी उनके झंडा भी ऐसा था। और अब राष्ट्रीय वृक्ष हमारा ना इस वक्त तो हमारा बरगद है, बैनियन ट्री, लेकिन उस वक्त सूर्यवंशी जब अयोध्या का दशरथ का जमाना था, उस वक्त उन्होंने अपने झंडे को, उनकी इंस्पिरेशन इस पौधे के पत्ते से है। तभी आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे 2 उसकी वो होती हैं आगे, नहीं देखा आपने केसरिया रंग का? तो उसके जो दो पत्तियां इसी तरह से है, वो विभाजित झंडा, ध्वज, जो भगवा झंडा हाँ, जो होता है वो हम हर चीज को ना, जितना कुछ भी हमने इनोवेशंस किए, चाहे आपकी टेक्सटाइल्स की प्रिंटिंग के डिजाइन हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, जैसे अभी भाई का जो टेम्पल है, लोटस टेम्पल दिल्ली में, बहुत भी कमल जैसा दिखता है ना। तो अगर हम अपने मंदिरों को देखें तो मंदिर के ऊपर जो कलश है ना ऊपर, वहां पे भी जो गोल सा मटका जैसा नजर आता है, बेसिकली कहते हैं इंस्पायर्ड फ्रॉम आंवला। और आंवला जो हमारे उत्तरी भारत में, ये आंवला थोड़ा सा गोल गोल रहता है, इसमें इतनी वो बीच में वो नहीं है। लेकिन साउथ इंडिया का दूसरा आंवला है एक और, वो बिल्कुल ही ऐसे होता है कि फरोड उसमें बड़े डीप होते हैं। तो वन महोत्सव जब ये सावन का महीना और बरसात शुरू होती है, तो ये उपयुक्त समय होता है पौधारोपण के लिए, और उसी लिए ये मुहिम जो है अब हर साल हम मनाते हैं। तो चले, कौन सा पौधा है? सर ये एस्पेरेगस। हाँ, एस्पेरेगस बहुत बढ़िया है। तो ये कौन लगाएगा? आप लगाओ। नहीं, कोई और है लगाने वाला एंथुजियास्टिक? नहीं, मैं पेड़ लगाऊंगा सर। यहाँ पेड़ तो यही है 2 अभी ये बच्चे। तो कोई बात नहीं, ये सिताबर लगा लो, और कोई लगाने का उत्सुक है?
आइए आइए मैडम। तो शतावर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये शतावर जो है ना हमारे नव दुर्गा के रूप, और एक कौन सा लास्ट रूप है दुर्गा का, उसके साथ जुड़ता है ना ये शतावर। नव दुर्गा के रूप है ना, सिद्धिदात्री है ना? सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री, नवमी सिद्धिदात्री। यस, नवमी सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री के साथ शतावर का पौधा, और पहली के साथ है हरित की हरड़, शैलपुत्री के साथ। तो ये बहुत अच्छा किया आपने कि इनसे ये पौधा रोपण करवा रहे हो, बहुत अच्छा। और आप ये बताइए कि बच्चियों जो आपके यहाँ इंटर्न हैं, क्या है आप इनको कहते हैं, तो अब राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाना है इस साल, बताएंगे डेट? ये बताओ बताओ ये कल ही कब मनाना है? क्या है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाएंगे, कब मनाते इस साल कब मनाएंगे, डेट बताओ। हाँ, और बस अभी आपका ओल्ड नॉलेज। और धनतेरस बदल गया, अब होगा 23 सितंबर को, ठीक है? साल अब उसी दिन एक ही डेट। हाँ, एक 23 ग्लोरियोसा है सर। ओ वेरी गुड, ग्लोरियोसा, सुपर्बा, कलिहारी, अग्निशिखा, लांगली, है ना? और इसका एक और बड़ा अच्छा नाम है, और क्या है? अग्निशिखा, लांगली, कलिहारी, कलिहारी भी है। तो चलिए कलिहारी का पौधा, हाँ विशल्य भी है, विशल्य भी है। तो ये पौधा मैं लगाऊंगा आज आपके इस वनमहोत्सव में।